उसने हमसे बोला था वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन। हाँ, अब जिन बच्चों को नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे पहले कि जो एसीटोन होता है ना हमारे पास, वो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये हमारे पास क्या होता है, एसीटोन होता है। ठीक, तो एसीटोन जो होता है उसका अगर आप मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे ना भाई, तो कितना आएगा, कार्बन कितने हमारे पास 1 2 3 है ना, तो 12 इंटू 3 36, हाइड्रोजन कितने हमारे पास 3 + 3 6, तो 6 इंटू 1। ठीक, और ऑक्सीजन कितना है 1 है हमारे पास। ठीक, तो ऑक्सीजन 16 इंटू 1। ठीक, ऐड करेंगे तो आ जाएगा कितना 58। तो ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसीटोन आ गया। ठीक, अब समझिए, उसने बोला वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 185 टॉर। जरा देखिए क्वेश्चन पहचानिएगा जरा। उसने बोला वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 185 टॉर व्हेन 1.2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस वाज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ एसीटोन। ठीक, तो ए कौन है हमारे पास, सॉल्यूट कौन है, नॉन वोलेटाइल है। अब सॉल्यूट का नाम नहीं दिया, बट बी क्या है, बी सॉल्वेंट होता था ना, तो बी एसीटोन है, बस इतना समझिए। ठीक, अब देखो जैसे ही उसने क्या किया, 1.2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिलाया किसमें, 100 ग्राम ऑफ एसीटोन में, 20 डिग्री सेल्सियस पे है ना, तो इट्स वेपर प्रेशर वाज 183। तो इसका मतलब समझिए जरा, ये जो दिया है 185 जो दिया है वो एसीटोन, एसीटोन यहां सॉल्वेंट है, चेक कर लो, प्योर सॉल्वेंट का आपका वेपर प्रेशर कितना था 185 टॉर, यानी कि जो आपको पी नॉट दिया हुआ है, देखिए पी नॉट कितना है बताइए 185। ठीक, और पीएस जब सॉल्यूशन हमने बना लिया तो देखिए वेपर प्रेशर 185 से डिक्रीज होके 183 हो गया, चेक कर लो भाई। ठीक, और उसने हमसे क्या पूछा है, द मोलर मास का मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस उसने हमसे पूछा है, यानी कि उसने हमसे क्या पूछा है, उसने हमसे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस का मतलब है, सब्सटेंस मतलब सॉल्यूट, ये हमसे उसने पूछा हुआ है, ये उसने हमसे पूछा हुआ है। अब बताइए कौन सा लगेगा हमारे पास, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन मॉडिफाइड वाला है ना, पी एस इज इक्वल्स टू, याद है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्वेंट और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, अब आइए, पी नॉट कितना है 185 माइनस पी एस कितना है 183 डिवाइडेड बाय पी एस कितना है 183 इज इक्वल्स टू वेट ऑफ ए का मतलब सॉल्यूट, सॉल्यूट का वेट कितना है देखो जरा, 1.2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, 1.2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल, तो 1.2 ग्राम क्या है, डब्ल्यू ए है। ठीक, डब्ल्यू ए की जगह हम लोग 1.2 रखें क्योंकि सॉल्यूट है ना, सॉल्यूट का आपको दिया है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ बी, बी का मतलब सॉल्वेंट का वेट, सॉल्वेंट का वेट कितना है 100 ग्राम ऑफ एसीटोन, एसीटोन क्या है सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट का वेट कितना है 100 ग्राम। ठीक, इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी का मतलब सॉल्वेंट। तो ये रहा 58 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, कितना है हमारे पास 58 है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 58 है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए का मतलब सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट का मतलब हो गया मोलर मास, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए हमें निकालना है। ठीक, तो यहां से आ जाएगा 2 अपॉन 183 इज इक्वल्स टू 1.2 इंटू 58 डिवाइडेड बाय 100 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए, इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1.2 इंटू 58 डिवाइडेड बाय 100, और ये 183 इधर जाएगा हमारे पास, और ये वाला 2 यहां आएगा हमारे पास। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो भाई, 1.2 इंटू 58 इंटू 183 कितना आ जाएगा 12736.8 डिवाइडेड बाय 200 है ना, 63.6
684 विच इज नियर अबाउट 64, तो मॉलिकुलर वेट हो गया 64 ग्राम पर मोल। 64 आंसर में दिया है क्या? ठीक, नाउ आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहां पर।